देखिए ये तो आपकी इच्छा है, अब आप पर थोपा तो जा नहीं रहा है कि आप एग्जिट पोल को माने। और हम तो जैसे बीजेपी वालों के दावे सुना रहे हैं, हम तो वैसे ही आपके भी दावे सुना रहे हैं। हमने तो भी ममता बनर्जी की बातें भी सुनाई, हमने तो अभिषेक बैनर्जी की बातें भी सुनी, हमने तो आपके बाकी नेताओं की बातें भी सुनी। भाई जब वो दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो बीजेपी क्यों ना दावा करे? ये दावा करें तो आपको झूठ लगता है और आपके दावे आपको सच लगते हैं, वो भी तब जब आपको इस बात की आशंका है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो गया। बात करने में अच्छा लगता है। ये टू द पॉइंट ही है, ये टू द पॉइंट ही है, लेकिन टू द पॉइंट आपको समझ नहीं आता है। सुनिए संजय सरकार जी, टू द पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि टू द पॉइंट आप लोग कभी बात नहीं करते हैं। नहीं सुनिए, मैंने तो आपसे टू द पॉइंट ही सवाल पूछा है कि जब आप दावा करते हैं इफ एंड बट के साथ कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, तब तो बहुत अच्छा, और बीजेपी वाले दावा करें तो झूठ। 2021 में एक बूथ का नमूना हम आपको सामने पेश कर रहा है, अब जिसको 92% दिखा रहा है, 77% हिसाब से आ रहा है। तो वो हिसाब से मैं आपको 1100 वोट एक बूथ में 2021 में था, पोलिंग वोट 84%, 924 वोट था। उसमें एसआईआर होने का पहले 75 बढ़ा, 1175 हुआ। एसआईआर का तो 261 वोट काटा गया, 914 वोट था। सर दो बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। सुनिए, या तो आप जीत नहीं सकते, या तो बीजेपी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर रही है, दुरुपयोग नहीं कर रही है। दो बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। ये कैसे है कि चुनाव आयोग ने अपनी मनमानी भी कर ली और आप चुनाव जीत भी रहे हैं? ये तो फिर ऐसा है संजय सरकार जी कि चुनाव आयोग फिर आपके लिए काम कर रहा है। केसीनाथ का गणित सुनिएगा ना, वशिष्ठ नारायण का गणित सुनिएगा, सुन लीजिए एक बार। उसके बाद में अगर 214 वोट में अगर आपको 92% 92% वोट पड़ता है तो उसको मतलब संजय सरकार जी, अभी इसी गणित को आपने नकारा था और फिर वही गणित आप बताने लगे। मैं उस गणित पर आ ही नहीं रही, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ। आपसे मैंने सवाल पूछा सिर्फ इतना भर कि आप दावा करें तो सब अच्छा, बीजेपी वाले करें तो सब झूठ। अब रुक जाए संजय सरकार जी, बहुत घुमा लिया आपने, बहुत चींटी और हाथी की कहानी सुना ली मुझे। अब आ जाते हैं रियलिटी पर, आ जाते हैं पश्चिम बंगाल पर। तहसीन जी को चर्चा में ले आती हूँ। संजय जी रुक जाए संजय सरकार जी, आप ही के साथ ही इंडिया अलायंस वाले जो बैठे यहाँ पर, फराज किदवई भी इंतजार कर रहे हैं और तहसीन जी भी हैं कि ईवीएम ठीक काम कर रहा है क्या? केरल में ईवीएम को ये बोलेंगे अच्छा है, बंगाल में बोलेंगे खराब है। अब वो तो तहसीन जी बताएंगे। तहसीन जी, पश्चिम बंगाल की अगर स्पेशली मैं बात कर लूं तो पश्चिम बंगाल में तो आपके अपने नेता कहने लगे हैं कि ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो हताश हैं, वो निराश हैं और बीजेपी को वोट ज्यादा मिल रहे हैं। किसकी बात पर यकीन करूं, जीत रही है बीजेपी या नहीं? थैंक यू शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूं। सॉरी मैं स्टूडियो में नहीं आ सका, थोड़ा ट्रैफिक जैम है। जीत रही इंडिया अलायंस की सरकार आएगी। ममता जी अगर सरकार में आएगी वो इंडिया अलायंस के साथ ही आएगी, वरना इंडिया अलायंस के बिना वो नहीं आ सकती है। लेकिन एक चीज जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने की, उस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। और बात जो वो थी वो ये है कि अगर आज भाजपा बड़ी है वेस्ट बंगाल, उसका एकमात्र कारण है ममता बनर्जी मैम। जिस तरह से उन्होंने बंगाल में ध्रुवीकरण होने दिया, जिस तरह से हुमायूं कबीर जैसे गुंडों को उन्होंने आजाद छोड़ा, अरेस्ट नहीं किया। ये तो ठीक है, बीजेपी ने उनको सीआरपीएफ की सुरक्षा दी, सऊदी से मौलानाओं को बुलाकर वीजा दिया। पैसे का फंडिंग कहां से आया वो जांच का विषय, ईडी कभी देखेगा नहीं उस बात को। लेकिन ममता जी ने भी ऐसे लोगों को अरेस्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ममता जी को लग रहा था कि बीजेपी के बढ़त से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अब ममता जी को प्रियंका जी के साथ सामने आना पड़ेगा और बातचीत करना पड़ेगा कि देखिए हमें सरकार बनानी। ये मेरा कांग्रेस को खत्म कहां से? बंगाल से जो जीरो पे थे, बंगाल में जीरो पे थे। क्या खत्म करना है? कहां? मुझे तो पहले तो इंडिया टीवी दूरबीन दे। आप बोलेंगे दूरबीन क्यों? ये इंडिया अलायंस किधर है मुझे देखना है। ये केरल में इंडिया अलायंस कौन है भाई? कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है। ये बंगाल में इंडिया अलायंस कौन है भाई? असम में इंडिया अलायंस कौन है? ये केवल तहसीन पूनावाला को इंडिया अलायंस दिख रहा है। पूरे चुनाव में ना संजय सरकार को दिख रहा है, ना फराज को दिख रहा है, तहसीन को इंडिया अलायंस दिख रहा है। बताइए, कहना चाहता हूं वो इंडिया अलायंस में नहीं मिलता है तहसीन जी। दरअसल आपने इंडिया अलायंस की बात करके मौका दे दिया भाई बीजेपी वालों को कि वो आप पर कटाक्ष करें। अब हमें पश्चिम बंगाल में कहीं भी इंडिया अलायंस तो दिखा नहीं, कहां है कांग्रेस हमें पता नहीं। और अभी संजय सरकार जी मुकर जाएंगे कि हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। तो कम से कम ऐसे दोस्ती का हाथ ना बढ़ाइए जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन ही मिले। नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि टीएमसी का देखिए, एक टीएमसी के साथ एक सिचुएशन है और उसको कहते हैं फ्रेंड्स विद। टीएमसी क्या चाहती है? दिल्ली में हमारे साथ रहना चाहती है,
और बंगाल में हमारे साथ लड़ाई करना चाहती है, वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट होना चाहती है। लेकिन हम क्या है, संस्कारी लोग हैं, हम कमिटमेंट वाले लोग, हम चाहते हैं कि जन्म जन्म का रिश्ता हो। ये टीएमसी इसमें मानती नहीं है।